हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं पूना में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अपने पापा की इकलौती संतान होने की वजह से वो मुझे काफ़ी लाड प्यार किया करते हैं। मेरी हर ज़रूरत को भी पूरा किया करते हैं। कुछ टाइम पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ी दूर पर एक प्लॉट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान बनवाया। अभी हम उस मकान में गए हुए करीब 3 से 4 महीने के बीच का टाइम बीता हुआ होगा कि अचानक प्रेत आत्मा और भूतों ने हमारा जीना वहाँ पर मानो पूरी तरह से हराम करना शुरू कर दिया था। एक दिन की बात है दोस्तों, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था तो मेरे बेडरूम की ज़मीन पर कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई। कुछ देर बाद वो आवाज़ें फिर से आना शुरू हो गई और मुझे ऐसे लगा कि पीछे से कोई मेरे बाल खींच रहा था। और तभी थोड़ी देर के बाद किसी ने मेरे गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। फिर थोड़ी देर में ऐसे लगा कि जैसे कि ज़मीन के अंदर से कोई खुदाई कर रहा था। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने फ़ौरन अपनी मम्मी को बुला ली। हम दोनों ने वो डरावनी आवाज़ सुनी। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज़ आई। मैंने माँ को पूछा कि तुमने कुछ गैस पर रखा है क्या? तो माँ ने कहा कि कुकर में मैंने दाल पकने के लिए रखी है। मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरी तो मानो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई हो। कुकर हवा में था और गैस बंद था। ये खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर मेरे पास आई तो दाल से भरा कुकर धड़ाम से अपने आप ज़मीन पर एक झटके में गिर पड़ा। मैं और मेरी माँ ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे और दोपहर होने तक मैं और माँ मकान के बाहर एक गार्डन में बैठ चुके थे। तभी दोपहर के टाइम खाना खाने के लिए पापा घर पर आए। हम दोनों ने घर पर घटी हुई पूरी घटना मैंने और माँ ने पापा को बता दी। पहले तो पापा नहीं माने, पर जब उन्होंने ज़मीन पर गिरा हुआ कुकर देखा तो उन्होंने भी हमारी बात मान ली और अजीब सी आवाज़ें उन्होंने भी सुन ली। अजीब सी आवाज़ें सुनी तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है। उस रात खौफ के साए में हम जैसे तैसे करके उस घर में सो तो गए, लेकिन करीब रात के 3 बजते ही ज़मीन से आवाज़ें आना शुरू हो गई। पापा, माँ और मैं, हम तीनों मेरे कमरे में वो आवाज़ें सुनने लगे। तभी अचानक हमारे घर के गार्डन में लंबी सी परछाई दिखाई देने लगी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा घर से बाहर जाते ही वो परछाई एक झटके में ही हमारे घर के अंदर आकर घुस गई और हमारे पानी के मटके में सिमट कर अंदर चली गई। ये सब फिल्मी लगता है, पर जब रियल में ये सब हमारे सामने घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी दोस्तों। मैं, पापा और माँ उस पानी के मटके के पास गए तो हमें उस मटके में से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी और जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी उस तरह हिल रहा था कि जैसे अभी अभी उसमें किसी ने पत्थर मारा हो। अब हम तीनों घर के हॉल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम के पानी के नल अपने आप खुल गए। थोड़ी ही देर में हॉल की ज़मीन के नीचे से भी तेज तेज आवाज़ें आना अब शुरू हो चुकी थी। अब मेरे पापा के सब्र का बांध टूट चुका था और उन्हें हम सब की जान की फिक्र भी थी। उन्होंने रात में ही पड़ोसियों को जगा दिया
और सारी हकीकत उनको बता दी। तभी हमारे एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कहा कि आपके पुराने जमीन मालिक को ये बात पूरी तरह से पता थी कि इस जमीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो उसने ये प्लॉट आपको इतने सस्ते दामों में आपको बेच दिया। फिर एक पड़ोसी ने हमें ये सुझाव दिया कि आप जमीन खुदवा कर देख लो कि भला अंदर क्या भला है, शायद उसकी शुद्धि होने से आपके सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। दोस्तों, हमारा नया मकान बनाए हुए सिर्फ हमें 3 या 4 महीने ही हो चुके होंगे। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल तो नहीं मान रहा था, पर यह मामला इतना पेचीदा और खतरनाक था कि इसलिए पापा ने अगले ही दिन मजदूर बुलवा लिए और पूरे घर की जमीन टेस्टिंग कराकर खुदवाने का फैसला किया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच करता टीम ने भी 2 जगह बताई जहां पर काफ़ी तेज उनको सिग्नल मिल रहा था। पापा ने फौरन उस जगह पर गहरी खुदाई करवाई। आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे कि हमें उस जमीन से 2 स्केलेटल मिले, यानी कि कंकाल। हमने फौरन पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उन अनजान कंकालों को अपने कब्जे में लिया। प्लॉट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए थाने में पुलिस वालों ने बुलाया। दोस्तों, खैर उस दिन के बाद हमने अपना घर रिपेयर तो करवा लिया, पर आज भी ये बात एक रहस्य है कि किसके कंकाल हमारे घर पर जमीन में गड़े हुए थे और उस जमीन के नीचे कैसे आए। आखिर हमने भगवान का शुक्रिया कर दिया और उस दिन के बाद हमारे घर में कभी भी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। पर दिल में ये ख्याल हमेशा आता रहता है कि भला वो लोग कौन होंगे जिन्हें मारकर उसके हत्यारे में उस प्लॉट के नीचे गाड़ दिया गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त के संग शेयर जरूर करें दोस्तों। 2 दोस्तों के संग ना करें, सिर्फ एक दोस्त के संग ही शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।